हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो के जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसके एंड में इसका रिवीजन भी कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी कोणार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंबोडिया। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी नीलकंठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गाय। अगला क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह को अपनी बृहस्पति ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 10 घंटा, ऑप्शन बी 24 घंटा, ऑप्शन सी 20 घंटा, ऑप्शन डी 15 घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 घंटा। अगर आपसे पूछा जाता है मंगल ग्रह अपनी धुरी पर कितने घंटे में चक्कर लगाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी पामीर का पठार, ऑप्शन डी ग्रेट बेसिन का पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पामीर का पठार। अगला क्वेश्चन, विश्व में सिंचाई नहरों का जाल कौन से देश में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए आल्पस, ऑप्शन बी पिरेनीज, ऑप्शन सी जूरा, ऑप्शन डी एल्बुर्ज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्बुर्ज। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु कौन सा है? ऑप्शन ए प्लेटिपस, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी लॉयड बर्ड, ऑप्शन डी कोकावर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेटिपस। जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है और 4 पैरों वाला है और दोस्तों अंडे भी देता है। अगला क्वेश्चन, एक धरोहर गोद लो योजना की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 मई 2015, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर 2017, ऑप्शन डी 22 जनवरी 2015। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 अक्टूबर 2015। अगर आपसे पूछा जाता है उज्ज्वला योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। अगर आपसे पूछा जाता है नीति आयोग की सॉरी अगर आपसे पूछा जाता है उजाला योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई 2015। अगर आपसे पूछा जाता है नीति आयोग की घोषणा कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन, भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी पीएनबी, ऑप्शन सी यूटीआई, ऑप्शन डी एसबीआई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे?
ऑप्शन ए डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन बी सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर जॉन मथाई। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। अगर आप अगला क्वेश्चन, रेनडियर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी पेरू बोलीविया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। अगर आपसे पूछा जाता है रुडोल्फ झील कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा केन्या। अगर आपसे पूछा जाता है आयर झील कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाता है टिटिका झील कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू बोलीविया। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए मिसिसिपी मिसौरी नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी, ऑप्शन डी जेफरसन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिसिसिपी मिसौरी नदी। अगला क्वेश्चन, चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी हांगो नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हांगो नदी। अगर आपसे पूछा जाता है बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। अगर आपसे पूछा जाता है पश्चिमी बंगाल का अशोक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर गिरिराज सिरोही, ऑप्शन बी रोआल्ड एमंडसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट पेरी, ऑप्शन डी कैप्टन कुक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोआल्ड एमंडसन। अगर आपसे पूछा जाता है ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये नॉर्वे के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रुडोल्फ हिटलर, ऑप्शन डी एम.जी. रानडे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगर आपसे पूछा जाता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, खुदीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मिदनापुर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी लोयलपुर पंजाब, ऑप्शन डी अलीराजपुर मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिदनापुर पश्चिमी बंगाल। अगर आपसे पूछा जाता है मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलीराजपुर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? ऑप्शन ए मीर मोहम्मद हकीम, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी अबुल हसन, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। अगर आपसे पूछा जाता है औरंगजेब के गुरु कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद हकीम। अगला क्वेश्चन, किसी स्थान की प्रधान मध्य रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अक्षांश वृत्त, ऑप्शन बी अक्षांश, ऑप्शन सी देशांतर, ऑप्शन डी अक्षांश।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देशांतर। अगला क्वेश्चन, भारत में अभी तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए षणमुखम शेट्टी, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा षणमुखम शेट्टी। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अनंत शयनम, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जीबी मावलंकर, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीबी मावलंकर। अगर आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, जेवरात पॉलिश करने में फेरिक रबड़ों के निर्माण करने में कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फेरिस ऑक्साइड, ऑप्शन बी फेरिक यौगिक, ऑप्शन सी फेरस सल्फेट, ऑप्शन डी सल्फर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फेरिक यौगिक। अगर आपसे पूछा जाता है हरा कांच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन सी ऑनर्थोलॉजी, ऑप्शन डी इक्थियोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटोमोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाता है वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डेंड्रोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाता है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनर्थोलॉजी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑडियोफोन, ऑप्शन बी ऑडियोमीटर, ऑप्शन सी बैरोग्राफ, ऑप्शन डी अमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑडियोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है इसका उपयोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगा किसका अगला क्वेश्चन इसके द्वारा अगला क्वेश्चन किसके द्वारा वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन में अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 फरवरी, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 3 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार कौन से शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी झीलों का नगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। अगर आपसे पूछा जाता है बुनकरों का शहर किस नगर को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत। अगर आपसे पूछा जाता है झीलों का नगर किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए राजघाट, ऑप्शन बी वीरभूमि, ऑप्शन सी चैत्राभूमि, ऑप्शन डी शांतिवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजघाट।
अगर आपसे पूछा जाता है राजीव गांधी की समाधि स्थल कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीरभूम में। अगर आपसे पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समाधि स्थल कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा चैत्राभूमि में। अगर आपसे पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा शांतिवन। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट यानी 1 KB में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 1035, ऑप्शन सी 2024, ऑप्शन डी 1420। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1024। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कौन से खेल का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी इंडोर गेम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथलेटिक्स, ऑप्शन बी एथलेटिक्स। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, अगला भाग इस वीडियो का रिवीजन। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? इस गाय बृहस्पति ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 10 घंटा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। विश्व में सिंचाई नहरों का जाल कौन से देश में है? पाकिस्तान। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एलबुर्ज। ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु कौन सा है? प्लेटिपस। एक धरोहर गोद लो योजना की घोषणा कब की गई थी? 25 अक्टूबर 2017। भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा प्रेषित किए जाते हैं? RBI। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। रेंडियर झील कहाँ स्थित है? कनाडा। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? वांगहो नदी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रोवाल्ड एमंडसन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी? रोवाल्ड एमंडसन। खुदीराम बोस का जन्म कहाँ हुआ था? अलीपुर, मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसमें मैंने एक क्वेश्चन गलत बता दिया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। किसी स्थान की प्रधान मध्य रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर। भारत में अभी तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेवरात पॉलिश करने में, फेरिक लवणों के निर्माण करने में कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? फेरिक यौगिक। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी।
ध्वनि की तीव्रता मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। भारत का प्रवेश द्वार कौन से शहर को कहा जाता है? मुंबई। भारत का प्रथम कंप्यूटर महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। भारत का प्रथम कंप्यूटरी डाकघर कहाँ है? दिल्ली। एक किलोवाट 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कौन से खेल का आयोजन किया जाता है? एथलेटिक्स। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग या थोड़ा सा आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।